Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now we welcome again in our online class. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बेटा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। In previous class we discussed read our lesson Jagdish Chandra Basu, the fourth lesson of Medha book, and now we discuss the short question answer and book exercise of this lesson. ओके आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज को शॉर्ट क्वेश्चन आंसरों को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर लेसन। सबसे पहले बात है, राहुल ने जब पौधे को छुआ तब क्या हुआ। राहुल ने जब पौधे को छुआ तब क्या हुआ। तो आंसर होगा पहले का, पौधा मुरझा गया। पौधा मुरझा गया। सेकंड क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब हुआ था। जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था, 30 नवंबर 1858 को। 30 नवंबर 1858 को। ठीक है। अगला करो, जगदीश चंद्र बसु का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, बांग्लादेश के, पूरा नहीं लिखेंगे, बांग्लादेश के ढाका जिले में। कहाँ हुआ था, ढाका जिले में। पूरा नहीं लिखेंगे, फरीदपुर जगह का नाम नहीं लिखेंगे। जगदीश चंद्र बसु की मृत्यु कब हुई थी। तो उसकी मृत्यु हुई थी 23 नवंबर 1937 को। कब हुई थी, 23 नवंबर 1937 को। फिर मान लीजिए हम क्वेश्चन और करें, छोटे क्वेश्चनों में बनाएं। तो क्रैस्कोग्राफ क्या काम आता है। अगला क्वेश्चन लिखें कि क्रैस्कोग्राफ यंत्र क्या काम आता है। पौधे की, तो उत्तर हो जाए पौधे की वृद्धि मापने के, पौधे की वृद्धि मापने के काम आता है। ठीक है। फिर हम कहें कि अंग्रेज सरकार ने उन्हें कौन सी उपाधि दी थी। तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। किसकी दी थी, सर की उपाधि दी थी। ठीक है। छोटे क्वेश्चनों में ही और ज्यादा बनाना चाहें तो और क्या देखेंगे कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी। जगदीश चंद्र बसु की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो गांव की पाठशाला में। गांव की पाठशाला में। ठीक है। कहाँ हुई थी, गांव की पाठशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएं, इसके छोटे क्वेश्चन बहुत बनेंगे बेटा। हम बनाएं कि इनके पिता का नाम क्या था। तो भगवान चंद्र बसु। इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता कौन थे, भगवान चंद्र बसु। ठीक है। फिर इनकी माता का नाम क्या था। तो इनकी माता कौन थी, बामा सुंदरी बसु। कौन थी, बामा सुंदरी बसु। ठीक है। इनकी माता कौन थी, बामा सुंदरी बसु। फिर उसके बाद में हम देखें इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कितने हो गए। देखो 7, 8, 9 बनने को तो और भी बन जाएंगे बेटा, लेकिन और इसमें छोटे नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर बड़े भी तो क्वेश्चन है ना। अब हम इसकी देखते हैं बुक एक्सरसाइज को। बुक एक्सरसाइज में आ जाओ पेज नंबर 27 के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन आज नहीं करेंगे हम। आज की कक्षा में लॉन्ग क्वेश्चनों को नहीं करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चनों के लिए तो हमें एक क्लास और लगानी पड़ेगी। देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं कोलकाता, कोलकाता, जीवन, जीवन, उपाधि, गांव और वृद्धि। ठीक है, ये दे रखे हैं। अब ये कहता है ये जो वर्ड मीनिंग दे रखे हैं इनको देखते हुए हमें वर्ड मीनिंग जो रिक्त स्थान है उन्हें भरना है। पहला दे रखा है
अंग्रेज सरकार ने जगदीश चंद्र बसु को सर की रिक्त स्थान दी थी? क्या दी थी? सर की क्या दी थी? उपाधि। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? उपाधि। सेकंड है क्रेस्कोग्राफ से पौधे की खालिस्तान नापी जा सकती है। तो क्रेस्कोग्राफ से पौधे की क्या नापी जाती है? वृद्धि। तो दूसरे में क्या आ जाएगा? वृद्धि। क्रेस्कोग्राफ से क्या नापी जाती है? वृद्धि नापी जाती है। ठीक है, आगे देखें हम, एक सेकेंड, आगे देखो इसमें ये कहता है, अगला कहता है जगदीश चंद्र बसु की प्रारंभिक शिक्षा खालिस्तान की पाठशाला में हुई थी। तो देखो कहाँ की पाठशाला में हुई थी? कोलकाता, जीवन, गांव। तो किसकी पाठशाला में हुई थी? गांव की पाठशाला में हुई थी। तो थर्ड में क्या आ जाएगा? गांव। फिर जगदीश चंद्र बसु ने आगे की पढ़ाई कहाँ रहकर की थी? तो जगदीश चंद्र बसु ने आगे की पढ़ाई कोलकाता में रहकर की थी। और लास्ट, पेड़ पौधों में भी क्या होता है? जीवन। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? जीवन। क्लियर? फर्स्ट क्या है? अंग्रेज सरकार ने जगदीश चंद्र बसु को सर की उपाधि दी थी। सेकंड है क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि नापी जाती है। थर्ड है जगदीश चंद्र बसु की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। फोर्थ है जगदीश चंद्र बसु ने आगे की पढ़ाई कोलकाता में रहकर की। और पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। ठीक है, अब बात करें हम, यहाँ पर कुछ शब्द किसी काम को करने या काम के होने का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। कि ऐसे शब्द जो किसी भी काम के होने या करने का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। वाक्य में क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और कई शब्दों की भी हो सकती है। तो उसके बारे में बता रखा है कि वो शायद आपके एक पहले की क्लास में भी ऐसा आया हुआ है जिसमें हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन पढ़ा था और आज फिर आ गया है। देखो कैसे है ये, कैसे है देखो। ये कहता है राहुल ने उस पौधे को छुआ। राहुल ने उस पौधे को छुआ। सेकंड है वे पेड़ पौधे में रुचि लेने लगे। वे पेड़ पौधे में रुचि लेने लगे। फिर उसके बाद में है पढ़ाई के लिए वे कोलकाता चले गए। ओके, नेक्स्ट है पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। और लास्ट है उन्होंने यह बात साबित कर दिखाई थी। इतने में ही समझ जाओगे आप। देखो क्या कह रहे हैं, राहुल ने उस पौधे को छुआ। छूना क्या है? क्रिया। वे पेड़ पौधे में रुचि लेने लगे। तो लेना और लगना भी क्या है? क्रिया। ठीक है, पढ़ाई के लिए वे कोलकाता क्या कह रहे हैं कि रुचि लेने लगे। तो लेना और लगना भी क्या है? क्रिया। पढ़ाई के लिए वे कोलकाता चले गए। तो चलना और जाना भी क्या है? क्रिया। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, ये भी क्या है? क्रिया। तो क्रिया जो है वो एक शब्द की भी है और एक से अधिक शब्दों की भी क्रिया हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ समझ में आया? यहाँ पर समझ में आया आपको? अब मान लो यहाँ पर एक वाक्य में लिखूं, कोई जरूरी नहीं है, दो शब्दों की होती है। वह खाना खाकर सो गया। तो देखो जाना भी क्रिया, सोना भी क्रिया, खाकर भी क्रिया। तो देखो तीन की भी हो गई है ना। या यहाँ पर खा और करना ये भी क्रिया। तो ऐसे कई शब्दों की भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाओ। ये कहता है कि निम्न शब्दों के तीन तीन समानार्थी शब्द लिखने हैं। क्या लिखने हैं हमें? समानार्थी शब्द। ठीक है बेटा, तो उनको देखो।
समानार्थी जो शब्द हैं उन्हें कैसे लिखेंगे हम। संसार, क्या लिखना है, संसार, पेड़, माँ और फूल। संसार, पेड़, माँ और फूल। तो देखो संसार जो है इसके समानार्थी जगत, विश्व और दुनिया। संसार, पेड़ का वृक्ष, तरु, विटप, माँ का जननी, अम्मा और माता, फूल का पुष्प, पुष्प, सुमन, कुसुम, पुष्प, सुमन और कुसुम। ठीक है, तो ये क्या हो गए समानार्थी शब्द। समानार्थी क्या होते हैं, समान अर्थ वाले। देखो समानार्थी शब्द क्या होंगे, समान, समान प्लस अर्थ प्लस ई। तो समान ये ए और ये ए दोनों मिलकर आ। ठीक है, ये दोनों मिलकर आ। आई बात समझ में आपके? ओके। अब ये कहता है समान अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पर संसार को जगत भी कह सकते हैं, विश्व भी कह सकते हैं और दुनिया भी कह सकते हैं। इसी तरह से पेड़ जो है उसे वृक्ष भी कह सकते हैं, तरु भी कह सकते हैं और विटप भी कह सकते हैं। तो इसलिए ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है, इन वाक्यों में रेखांकित शब्द हैं उनके विलोम शब्द लिखने हैं। क्या लिखने हैं, इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो देखो बेटा, इनके विलोम शब्द लिखने हैं हमें, तो पूरा नहीं लिखना है हमें, सिर्फ और इनके विलोम। जैसे ये हमें समानार्थी शब्द लिखे, ऐसे ही हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। ये पाठ आपको बहुत कुछ सिखाएगा। देखो कठिन शब्द इसमें आए, विलोम शब्द इसमें आए, समानार्थी शब्द इसमें आए, शब्दार्थ इसमें आए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत बने, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी इसमें आए। ठीक है, वाक्य बनाने भी इसमें आए, बहुत सारा कुछ है इसमें। तो इन वाक्यों के रेखांकित शब्द हैं, कौन कौन से हैं, असंभव, क्या है, असंभव, निर्जीव, निर्जीव, दुख, दुख, गांव, आगे, ये शब्द हैं। ये कहता है इनके विलोम। विलोम क्या होते हैं, विलोम होते हैं उनके विपरीत। क्या होते हैं उनके विपरीत, उल्टे। क्या, उल्टे अर्थ वाले, यानी उल्टा अर्थ। वे शब्द जो उल्टा अर्थ देते हैं वो क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द। तो देखो असंभव, कोई काम असंभव है तो हम उसे कैसा कर सकते हैं, संभव। ठीक है, निर्जीव, निर्जीव है तो दूसरा क्या होगा, सजीव। दुख है तो सुख, गांव का, शहर और आगे का, पीछे। आई थिंक बहुत बच्चे हैं जिनके ये पढ़े हुए भी हैं, पिछली बार जो 3rd क्लास में पढ़े हैं मेरे से, उन्हें इसमें से सारे जो विलोम शब्द हैं वो पिछली कक्षाओं में भी किसी न किसी पाठ में उन्होंने पढ़े थे। असंभव का संभव, निर्जीव का सजीव, ठीक है, दुख का सुख, गांव का शहर और आगे का पीछे। ये सब क्या हैं, विलोम शब्द हैं, उल्टे अर्थ देते हैं। नेक्स्ट है, कौन, कैसे, क्या आदि शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे वे कौन हैं, वे कहाँ गए, वे या ये कहा जाए कि तुम क्या खाओगे, क्या पौधों में जीवन होता है। और कहते हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं। तो ऐसे ही हमें भी 2-2 वाक्य बनाने हैं। किससे, कौन, कैसे और क्या से। कौन, कैसे और क्या शब्दों से हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाने हैं। कौन क्या है, कौन, तो कौन से हम क्या करेंगे, वह कौन है, वह कौन है। दूसरा वाक्य इससे बन सकता है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। फिर कैसे, वह कैसे जाएगा, वह
कैसे जाएगा, वह कैसे पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक। ऐसे ही क्या, क्या तुम घर जाओगे, क्या तुम घर जाओगे। या हम कहें तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य जब बनाते हैं तो कोई भी जो शब्द होता है उस शब्द को हमें वाक्य के प्रारंभ में, मध्य में या अंत में कहीं ना कहीं उसको हमें लेना होता है, तब जाकर के हम कहते हैं कि यह शब्द जो है उससे हमने वाक्य बनाया। नेक्स्ट है, जो उत्तर सही हो उसके सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। जो उत्तर सही होगा उसे हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब देखो जब हम इसका सही का चिन्ह लगाएंगे तो कैसे करेंगे, इसको देखेंगे। क्या कह रहे हैं, देखो पढ़ना क्रिया है जिससे भाववाचक संज्ञा बनेगी, कौन सी, तो पढ़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा जो है वो बनेगी पढ़ाई। कौन सी बनेगी, पढ़ाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, शब्दों का यह मेल गलत है। कौन सा मेल गलत है, प्र प्लस सिद्ध, वी प्लस देश और विज्ञा प्लस निक। देखो प्र प्लस सिद्ध, दूसरा है वी प्लस देश, वी देश, और तीसरा है विज्ञा निक। तो देखो इससे हमारा शब्द बना प्रसिद्ध, तो ये हमारा सही है। इससे हमारा शब्द बना विदेश, ये भी हमारा सही है। और वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक नहीं होता है, इसका शब्द कैसे बनेगा, वो बनेगा विज्ञान प्लस इक, और ये क्या शब्द बनेगा, वैज्ञानिक। क्या शब्द बनेगा, वैज्ञानिक। तो हमारा ये जो पार्ट है ये वाला अशुद्ध है। ठीक है, तो इसके ऊपर 3rd पार्ट है उसका हम गलत करेंगे। और अगला है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द बहुवचन रूप में है। कौन सा शब्द है, कौन सा वाक्य है जिसमें बहुवचन रूप है, तो वो देखो एक बार। अगला देखो बेटा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द बहुवचन रूप में है। तो रेखांकित शब्द है वो बहुवचन रूप में है। पहला है, इस पौधे के फूल सुंदर हैं। इस पौधे के फूल सुंदर हैं। फिर उसके बाद में है, इस फूल का रंग सफेद है। इस फूल का रंग सफेद है। उसने फूल तोड़ा। अगला क्या है, उसने फूल तोड़ा। तो देखो ये कहता है कि निम्न में से इसने फूल शब्द को क्या कर रखा है, रेखांकित। 1 2 3 कहता है इनमें से कौन सा वाक्य है जो बहुवचन में है। तो यहाँ से लो, उसने फूल तोड़ा। अगर ये बहुवचन में होता तो ये होता उसने फूल तोड़े। इसका मतलब ये तो बहुवचन में नहीं है, ये तो किसमें है, एक वचन में। इस फूल का रंग सफेद है। तो ये जो फूल है इसका रंग कैसा है, सफेद। इस फूल का, ये किसी फूल की तरफ क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है कि इस फूल का, इसका मतलब एक ही फूल है। अगर ज्यादा होते तो इन फूलों का रंग सफेद है, ऐसे होता। फिर इस फूल पौधे के फूल सुंदर हैं। तो एक पौधे पर एक ही फूल नहीं है, इस पौधे के फूल सुंदर हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट है कि उसमें बहुवचन वाक्य है। ठीक है, फूल जो है वो उसमें बहुवचन रूप में। ठीक है बेटा।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। हमने अपनी 2 क्लासों में इसके वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड मीनिंग, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड बुक एक्सरसाइज इतना काम कर लिया है। एक क्लास और लगेगी जिसमें हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखेंगे, समझेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारी आज की क्लास है, इसे हम यही विराम देते हैं। हम अपनी अगली क्लास में इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।